हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टॉपिक के बारे में। आप जानते हैं कि हम इशू ऑफ डिबेंचर वीडियो सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। इशू ऑफ डिबेंचर की ऑलरेडी हमने 2 टॉपिक की वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जा सके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमने उनमें 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। एक तो इशू ऑफ डिबेंचर विद कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि वेंडर वाला टॉपिक है, और एक अनदर टॉपिक हमने इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन टॉपिक पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 2 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता क्या है। ध्यान रखिएगा, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो उस पर इंटरेस्ट उसे पे करना होता है डिबेंचर होल्डर को, और वो डिबेंचर पे इंटरेस्ट या तो हाफ ईयरली पे करेगी या फिर क्वार्टरली है या आपको एनुअली है, वो पहले से मेंशन होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देख के चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड इशूड 5000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पर एंड रिपेबल एट 10% प्रीमियम। ठीक है, तो ये केस है आपका, डिबेंचर हमने इशू पर पे किया है, लेकिन हमें पे कैसे करना है 10% प्रीमियम पे। एंड इंटरेस्ट ड्यू ऑन एवरी 6 मंथ, इंटरेस्ट हर 6 मंथ पर ड्यू होगा, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। इसकी आपको जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये केस है 100 लिया और 110 दिया। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आपको क्या करना है, आपको इशू की एंट्री और ड्यू की एंट्री दोनों करनी होगी। ठीक है, अगर इन केस ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री ही पास करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा इंटरेस्ट की एंट्री पे बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, आपको बताया कि 5000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपीज़ का ईच है, यानी 5200 5 लाख रुपीज़ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है 12%, ये आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब आप निकालेंगे 6 मंथ का, तो 5 लाख का 12% 6 मंथ का 30,000 बनता है। ठीक है, तो ये आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए, जब आप 30 सितंबर की एंट्री पास करोगे तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 30,000। फिर आपको देना, आपको डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक करके 30,000 आपको पे करना है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 6 मंथ का एंट्री पास हो गया। ठीक है, अब अनदर 31 मार्च की जो एंट्री पास होगी वो आप यहाँ पे देखें, सेम एंट्री 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 30,000, फिर डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अगेन 30,000। ठीक है, अब पूरे ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 30 + 30 60,000 होता है। हम उसे क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ की एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर ये इंटरेस्ट क्वार्टरली होता तो आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है 6 मंथ का, वो आपको 3/12 करके क्वार्टरली निकालते। ठीक है, और आपको वहाँ पे डेट मेंशन होती है, आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास करते। ठीक है ना, अमाउंट चेंज हो जाता, बल्कि एंट्री आपको सेम ही करनी होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो या तो वो डिस्काउंट पे इशू करेगी, और पेमेंट के टाइम पे अगर इन केस वो प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रही है तो वो लॉस की सिचुएशन होती है। इन दोनों लॉसेस को, यानी कि डिस्काउंट को एंड लॉस को, कंपनी क्या करती है, राइट ऑफ करती है। ठीक है ना, तो राइट ऑफ करने के लिए उसके पास 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। सबसे पहले, अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ करोगे। इन केस या तो फिर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा होगा या फिर आपको कैपिटल रिजर्व दे रखा होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसे, जरा ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 5000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिपेबल एट 5% प्रीमियम। ठीक है, यानी कंपनी यहाँ पे 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रही है और पेमेंट के समय में 5% का प्रीमियम है, यानी कि लिया 90 और देना कितना है 105। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 100 रुपीज़ डिबेंचर का रेट होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड हैव अ बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले से आपको सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000 दिया हुआ है। ठीक है, एंड सम अदर सिचुएशन गिवन, आपको ये कुछ सिचुएशन गिवन है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि नो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन। अगर आपको कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर आपको 1,50,000 दिया है तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 है एंड कैपिटल रिजर्व आपका 15,000 है, देन उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसकी एंट्री पास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। जैसा कि आपने देखा, केस ये था कि डिस्काउंट पे इशू, प्रीमियम पे पेमेंट। यहाँ पे क्योंकि 10% का डिस्काउंट था, दैट मीन्स कंपनी ने 90 लिया और 5% प्रीमियम, यानी कि कंपनी 105 देगी। ठीक है,
तो आप पहली एंट्री जब पास करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5000 डिबेंचर्स है 90 के हिसाब से 4,50,000 यानी कंपनी को इतना पैसा रिसीव होता है। ठीक है, जब कंपनी ड्यू करेगी तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ध्यान रखिएगा लॉस, आपको पता है कि 5 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा पे करने हैं तो ये लॉस है, और क्योंकि डिस्काउंट 10% कम लिया था कंपनी ने तो ये आपका डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है, आप इनको एक साथ भी दिखा सकते हैं लॉस के नाम से, जिसमें डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों पैसा इंक्लूड होगा। ठीक है, लेकिन आप इसे सेपरेट भी दिखा सकते हैं। देन आप क्रेडिट में क्या दिखाओगे, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, और ध्यान रखिएगा जितना आप एक्स्ट्रा पे करते हैं वो सेम अमाउंट आपको प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट के नाम से दिखाना है। अब आप यहाँ पे अमाउंट दिखाइए 5000 टू 90, क्योंकि 90 मिला हुआ है तो 4,50,000। आपको पता है हमें देना कितना एक्स्ट्रा है, 5% प्रीमियम, तो 5000 टू 5 इंटू 5 यानी कि 25,000। नेक्स्ट आपका 5000 टू 10 डिस्काउंट है 50,000, 9% डिबेंचर में 5200 यानी कि 5 लाख, और सेम प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर में 5000 टू 5 यानी कि 25,000। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कंपनी लॉस कितना बेयर कर रही है 25,000, डिस्काउंट के अकॉर्डिंग कितना लॉस हो रहा है वो 50,000 है, इसी को हमें राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो राइट ऑफ की एंट्री सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहला केस ये था जिसमें हमें कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन नहीं है, तो हम एंट्री पास करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, देन उसके बाद टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, आपको पता है डिस्काउंट कितना है 50,000, लॉस जो हमें एक्स्ट्रा पे करना था 25,000, टोटल 75,000 हो गया। ये पूरा का पूरा पैसा स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से हम लोग राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी सिचुएशन थी, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है 1,50,000। उस केस में आप क्या करेंगे, देखो आपको पता है कि हमें 75,000 राइट ऑफ करने हैं, 50,000 डिस्काउंट और 25,000 आपका लॉस वाला अमाउंट, लेकिन ऑलरेडी आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है, तो आप ये पैसा पूरा का पूरा राइट ऑफ कर सकते हैं। एंट्री क्या पास करेंगे आप, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो लॉस में 25,000, डिस्काउंट में 50,000 यानी कि टोटल 75 हो गया, और पूरा का पूरा पैसा इस 1,50,000 से राइट ऑफ हो सकता है क्योंकि वी हैव सफिशिएंट बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ये 75,000 आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये राइट ऑफ हो जाता है। एक और सिचुएशन है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें 40,000 दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व हमें 15,000 दिया हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको 40,000 दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व आपके पास 15,000 है। अब क्या एंट्री पास होगी, एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, आप ध्यान रखिए 50,000 डिस्काउंट, लॉस आपका 25,000, लेकिन आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 40 और कैपिटल रिजर्व में 15 है, यानी 40 और 15 कितना होता है 55,000, जबकि आपको राइट ऑफ कितना करना है 75। तो जो पैसा डिफरेंस बच जाता है आप उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, डेबिट साइड में उसके अकॉर्डिंग पैसा राइट ऑफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। हमने ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने कवर किए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप को वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली आप लाइक करें, और चैनल पे नए हैं फर्स्ट टाइम है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको इस तरह के जो भी वैल्यूएबल कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर दिलाने में, तो उसको आप ग्रैब कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।